Good morning, student. Today we continuous a lecture that is based on cell. ठीक है, तो आज जो है सेल का जो भी लेक्चर स्टार्ट किए थे, ठीक है, उसी को कंटिन्यूस कर रहे हैं और सेल में देख रहे हैं सेल ऑर्गेनेलिज. ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन जो डिस्कस किए थे कि ईआर वगैरह का फंक्शन क्या है और ईआर कहाँ पे है और किस तरीके का फंक्शन ले रहा है. ठीक है, कैसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज है. ठीक है, और काफी डिटेल से उसका फंक्शन को देखे थे. ठीक है, तो दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज को आज डिस्कस करेंगे. गोल्गी बॉडी वगैरह को, गोल्गी बॉडी को ले रहे हैं, लाइसोसोम को ले रहे हैं और राइबोसोम को भी डिस्कस कर ले रहे हैं. ठीक है, तो जितना भी टाइम मिलेगा उतना अपन डिस्कस कर दे रहे हैं. ठीक है, तो आज जो है सेल ऑर्गेनेलिज दूसरा लेके चल रहे हैं, गोल्गी बॉडी को. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. एक मैं सेल का एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ. ठीक है, आप बार बार नहीं बनाइए ताकि देख के पढ़ने में आपको जो है आसानी मिलेगा. इस तरीके का मैं एक सेल का डायग्राम बना लिया. ठीक है, अपन पहले भी कई बार बना चुके हैं. और एक एनिमल सेल है, सेल वॉल नहीं है तो. और दिस वन इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में इस तरीके से डीएनए वगैरह है, जेनेटिक मटेरियल. और ये दूसरा सेल ऑर्गेनेलिज है, अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस. दिस वन इज, ये सब जो अपन अपन बना चुके हैं पहले से. दिस वन इज, तो अपन बोले ईआर. दिस वन इज ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, और उसके बाद और कौन सा पार्ट है ये, आप इसको भी बोल सकते हो कि क्या है. तो दिस वन इज व्हाट, अपन बोले गोल्गी बॉडी. गोल्गी बॉडी बोल रहे हो और इसी को आज डिस्कस करेंगे अपन, गोल्गी बॉडी. और ऐसा भी स्ट्रक्चर जो है सेल ऑर्गेनेलिज देखने को मिलता है. This one is lysosome. और इस तरीके का भी स्ट्रक्चर है राइबोसोम. इस तरीके का भी स्ट्रक्चर है कई सेल ऑर्गेनेलिज, अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो और भी इस तरीके का जो है वैक्यूल वगैरह है, स्मॉलर वैक्यूल, मोर इन नंबर. ठीक है, तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. फिर ही डालते हैं गोल्गी बॉडी. आप हेडिंग बनाएंगे गोल्गी बॉडी. गोल्गी बॉडी पॉइंट लिखेंगे गोल्गी बॉडी में. इट इज डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्गी. आप सब लोग जानते हैं. ठीक है, इट इज डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्गी. कैसा सेल ऑर्गेनेलिज है, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज. मतलब एक ही मेम्ब्रेन का बना हुआ है. It is single membrane bound cell organelles. Next point, it is absent in, कहाँ पे नहीं मिलेगा. इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, आरबीसी, मैच्योर, सीड ट्यूब. ठीक है, इट इज एब्सेंट इन
आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल बोल रहे हो, आरबीसी, मैच्योर सीप ट्यूब, ठीक है। ये तो यूकैरियोट की बात हो गई। सीप ट्यूब एक प्लांट का पार्ट है, ठीक है, प्लांट का पार्ट है। जब अपन प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम से फ्लोएम से, तो अपन जो है वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लोएम का पार्ट है सीप ट्यूब, तो इसको अपन जो है प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे। जाइलम और फ्लोएम पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। सीप ट्यूब प्लांट में भी सीप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे जो है मटेरियल ट्रांसफर होता है प्लांट में। तो बस इतना जानो कि प्लांट का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या नहीं होगा, तो अपन बोलते हैं गोल्गी बॉडी एब्सेंट होगा। आरबीसी में गोल्गी बॉडी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट ऑल्सो एब्सेंट, इट ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। ये आप याद रखना, प्रोकैरियोट में नहीं है। It also absent in prokaryotic organism. Next, it also called lipochondria, lipochondria in plant cell। अच्छा, गोल्गी बॉडी को गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, ठीक है, गोल्गी एपरेटस। तो ये नहीं कि क्वेश्चन में गोल्गी बॉडी या मतलब कहीं पे गोल्गी एपरेटस आ रहा है, गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस एक ही चीज है। लाइपोकॉन्ड्रिया भी वही बात है, सिनोनिम से कई तरीके का नाम है, ठीक है। इट ऑल्सो कॉल्ड लाइपोकॉन्ड्रिया इन प्लांट। प्लांट में गोल्गी बॉडी का नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। इन प्लांट इट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या बोलो, इन प्लांट सेल इट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम, ठीक है। फंजाई वगैरह में भी है तो डिक्टियोसोम बोल रहे प्लांट सेल में। तो ये थोड़ा सा हुआ गोल्गी बॉडी के केस में कि गोल्गी बॉडी कौन डिस्कवर किया, कैसा है, कहाँ पे है, ठीक है। दूसरा गोल्गी बॉडी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट अपन समझते हैं। मैं हटा रहा हूँ इन लोगों को यहाँ पे। Golgi body also help in glycosylation, ग्लाइकोसाइलेशन लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किए थे ईआर में। तो अगर ग्लाइकोसाइलेशन बच गया है तो ग्लाइकोसाइलेशन का कंप्लीशन कहाँ पे होता है, तो अपन बोलते हैं गोल्गी बॉडी में, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी ऑल्सो हेल्प इन ग्लाइकोसाइलेशन एंड
ग्लाइकोसिडेशन। ग्लाइकोसिडेशन का मीन्स क्या है? तो अगर ग्लूकोज फैट से अटैच हो रहा है तो बोलते हो ग्लाइकोसिडेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी में दो फेस होता है, दो साइड होता है। एक कॉन्वेक्स साइड होता है और एक दूसरा जो है कॉनकेव साइड होता है। तो दो साइड होता है। तो गोल्गी बॉडी हैज टू साइड या टू फेस। गोल्गी बॉडी has two face one is convex called cis face, another is concave called trans face। ठीक है, तो एक सिस फेस है, दूसरा ट्रांस फेस है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा सिस फेस है। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये इस तरीके का गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है। और कॉपी में अच्छे से बनाना। ठीक है, और एक गोल्गी बॉडी है। और ये जो कॉन्वेक्स फेस है, दिस वन इज सिस फेस। और ये जो फेस है, ये ऐसे जो मतलब धंसा हुआ फेस है, इसको अपन बोलते हो क्या? कॉनकेव फेस। और ये उभरा हुआ जो फेस है, इस ए साइड है जो एक्सपेंडेड है, जो उभरा हुआ है, तो अपन बोलते हो कॉन्वेक्स फेस, या इसको बोलते हो सिस फेस। और जो ये धंसा हुआ है, इसको बोलते हो ट्रांस फेस। और या इसी को दूसरे नाम से अपन बोलते हो कॉनकेव है ना, तो इसी को बोलते हो ट्रांस फेस। ये कॉनकेव और ये क्या है? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो एक कॉनकेव है, तो दिस फेस इज कॉल्ड ट्रांस फेस। ट्रांस फेस। अच्छा, गोल्गी बॉडी कर क्या रहा है? तो कई मतलब गोल्गी बॉडी के फंक्शन को अभी देख लेंगे। ठीक है, प्रोटीन वगैरह को ग्लाइकोसाइलेट करता है और कई मटेरियल को जो है वेसिकल में पैक करके ट्रांसपोर्ट करता है। या पैक यानी कि बोलने का मीन्स है कि गोल्गी बॉडी का जो फंक्शन है, पैकेजिंग का भी काम करता है और चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, तो अभी एक मैं गोल्गी बॉडी का फंक्शन दिखा दे रहा हूँ कि कैसे गोल्गी बॉडी जो है काम कर रहा है। ठीक है, तो एक कुछ गोल्गी बॉडी से रिलेटेड जो है पॉइंट है, और उसको जो है अपन याद रखेंगे कौन कौन सा पॉइंट है और गोल्गी बॉडी से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ पॉइंट को। इसी को मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, किसी चीज को कैसे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे
जैसे कोई प्रोटीन यहाँ पे आ रही है, ईआर से निकल के प्रोटीन यहाँ पे आए, इस तरीके से प्रोटीन यहाँ पे आ रही है, तो दिस वन इज प्रोटीन। प्रोटीन सी स्पेस से इंटर करता है गोल्गी बॉडी में, दिस वन इज प्रोटीन। और फिर यहां से होके यहां पे आता है, और इस टाइम पे प्रोटीन में अगर ग्लाइकोसाइलेशन बच गया तो यहाँ पे क्या लगता है, ग्लाइकोसाइलेशन जहां पे बचा वहां पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आके अटैच होता है इस तरीके से। फिर प्रोटीन फाइनल इस वेस्टल में ट्रांसपोर्ट होके आता है और इस तरीके से हो जाता है। और एक जो है इस तरीके का पिंचिंग डेवलप होता है, पिंचिंग की वजह से ये जो भी वेस्कल लाइक स्ट्रक्चर वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि थोड़ा डिप्रेशन जो है डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो डिप्रेशन की वजह से ये पार्ट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का कंडीशन है, प्रोटीन है, और पिंचिंग की वजह से क्या होगा, वेस्कल पूरा यहाँ से सेपरेट हो गया। तो ये जैसे वेस्कल सेपरेट होगा तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा इस तरीके का, और फिर प्रोटीन इस वेसिकल में पैक हो जाता है इससे। ठीक है, और इस तरीके का प्रोटीन वेसिकल में पैक हो गया। अब प्रोटीन पैक हो गया, अब सपोज करिए इस प्रोटीन को मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे जाना है, या माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जरूरी था प्रोटीन, या न्यूक्लियस के लिए जरूरी था प्रोटीन, या सेल के मेम्ब्रेन के लिए जरूरी था प्रोटीन। मीन्स अगर ये प्रोटीन मतलब जिस काम के लिए जरूरी है, जिस तो उस साइट पे जाएगा प्रोटीन, यहाँ से जो है मूव करके। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इस प्रोटीन की जरूरत है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो कैसे माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके लगेगा, तो अपने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से बना दिए, माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। अगर ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जरूरी था, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बना है, तो कैसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो प्रोटीन है वो किससे कवर्ड है, तो बोलते हैं मेम्ब्रेन से। और माइटोकॉन्ड्रिया का भी आउटर पार्ट क्या है, मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन से कवर्ड है, मेम्ब्रेन का। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों का नेचर क्या है, सेम है। जब दो प्लाज्मा आपस में टच में आते हैं तो वहां का मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, और जो भी चीजें हैं, जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी प्रोटीन वगैरह, वो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स पे आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्लोज आते हैं, एक दूसरे के टच में आते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और फिर वहां पे प्रोटीन आके जो है इस तरीके से लग जाता है। तो ये जो भी प्रोटीन है क्या होगा, इस मेम्ब्रेन पे आगे इस तरीके से लग जाएगा। ठीक है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रोटीन को लेके अपना जो भी फंक्शन करना है वो परफॉर्म करेगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, ये सेल सिग्नलिंग, सेल टारगेटिंग वगैरह का मतलब फंक्शन है, आपके लेवल पे नहीं है। ठीक है, तो एक छोटा सा जो फंक्शन था कि प्रोटीन कहीं पे है तो गोल्गी बॉडी उसको पैक करके कैसे जो है एक जगह से दूसरे जगह जो भेजती है, जो है एक नॉर्मल सा डायग्राम है, तो आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, गोल्गी बॉडी का एक तो फंक्शन आपको समझ में आ रहा है। कोई बोलेगा गोल्गी बॉडी का फंक्शन बताओ, तो सिंपल आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पैकेजिंग में मतलब प्रोटीन को पैक कर रहा है। ठीक है, और दूसरे मटेरियल को भी पैक करता है, और क्या ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। और देखिए क्या क्या है, नेक्स्ट अपन जो फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। गोल्गी बॉडी
गोल्गी बॉडी also help in formation of acrosome. एक्रोजोम में क्वेश्चन पूछा है, एक्रोजोम क्या है? स्पर्म के कैप को एक्रोजोम बोलते हो। जैसे इस तरीके का अगर अपन जो स्पर्म बना रहे हैं, दिस वन इज स्पर्म, और स्पर्म का ये टेल है और ये इसका न्यूक्लियस वगैरह है। दिस वन इज स्पर्म, तो दिस वन इज एक्रोजोम। स्पर्म के कैप को एक्रोजोम बोलते हो, ठीक है। तो एक्रोजोम के फॉर्मेशन में भी गोल्गी बॉडी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्गी बॉडी फॉर्म लाइक लाइसोसोम। गोल्गी बॉडी फॉर्म लाइसोसोम मीन्स लाइसोसोम अभी थोड़ा रुक के डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम कौन डेवलप किया? तो अपन बोलते हैं गोल्गी बॉडी में लाइसोसोम डेवलप किया, ठीक है। और एक्रोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, लाइसोसोम को जो है डेवलप करता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सा फंक्शन कि गोल्गी बॉडी जब सेल डिवीजन के टाइम पे न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे, इट फॉर्म न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस मींस सेल डिवीजन के टाइम पे। इट फॉर्म न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख रहा हूं। इट फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एक टर्म है, कई बार ओलंपियाड वगैरह में पूछा है। जैसे एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। जैसे न्यूक्लियस अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो अपन बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और फाइनली सेल ही डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस कहाँ पे जो है अप्लाई होता है, कहाँ पे टर्म जो है देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है? तो सेल डिवीजन के टाइम पे एक कोई सेल है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक कोई सेल है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे कौन सा टर्म सुनने को मिलेगा? कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा कौन सा? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये साइटोकाइनेसिस मींस सेल डिवीजन के टाइम पे। आप नॉर्मली माइंड में रखना कि सेल डिवीजन के टाइम पे जो न्यू मेम्ब्रेन बनता है ना, उसके लिए गोल्गी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इस तरीके, जैसे मान लो कि कोई एक सेल है, ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, तो दो सेल बन रहा है, तो इसी तरीके से तो डिवाइड होगा ना। अगर इस तरीके से ये जो इस तरीके से डिवाइड होगा इस तरीके से, तो ये भी यहाँ पे भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए ना, और यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए इस तरीके से, तभी तो ये एक सेल दो पार्ट में डिवाइड होगा इस तरीके से। इस तरीके से फाइनल जो है डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस वगैरह तो पहले डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहा है, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहा है वो कौन बना रहा है? तो अपन बोलते हैं गोल्गी बॉडी बना रहा है, ठीक है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे, साइटोकाइनेसिस के टाइम पे न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोल्गी बॉडी जो है डेवलप करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन है। गोल्गी बॉडी का अमाउंट ज्यादा कहाँ पे मिलता है? जो सेल ज्यादा मतलब जो है एक्शन लेता है, ज्यादा मतलब जो है एक्टिवली जो है डिवाइड होता है, वहां पे गोल्गी बॉडी वगैरह ज्यादा प्रोमिनेंटली जो दिखाई देता है, जैसे रूट टिप वगैरह में, और मतलब जो भी सेल ज्यादा जो एक्शन लेता है, ठीक है। तो एक गोल्गी बॉडी के केस में हो गए। यहाँ से आपका कई सारे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है निकल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद ये सब तो हो गया। उसके बाद जो है
अपन लाइसोसोम को देखते हैं, ठीक है। तो मैं इन लोग को हटा रहा हूँ, ठीक है। गोल्गी बॉडी आपको समझ में आया, गोल्गी बॉडी में क्या क्या है, किस तरीके का कंडीशन, क्या फंक्शन है, कहाँ पे है, ठीक है। गोल्गी बॉडी किस तरीके का बना, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जो समझ में आए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लाइसोसोम। पॉइंट लिखेंगे, इट इज डिस्कवर बाय डी डूबे ने डिस्कवर किया, ठीक है। और ये इंडियन साइंटिस्ट नहीं है, इट इज डिस्कवर बाय डी डूबे। It is single membrane bound cell organism. It is single membrane bound cell organism. It also called suicidal bag. ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि सुसाइडल बैग बोलते हो कि अगर लाइसोसोम, ये यहाँ पे लाइसोसोम है, आप देख सकते हो। अगर लाइसोसोम रप्चर हो गया तो सराउंडिंग के सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कई तरीके का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो अगर ये मतलब किसी भी तरीके से टूट गया तो सराउंडिंग सेल ऑर्गेनेल जितने भी है, इवन पूरे सेल को ही क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसको बोलते हो सुसाइडल बैग बोलते हो, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम भी बोल सकते हो सुसाइडल बॉम्बर, ठीक है। यानी कि जैसे आप जो है देखते हैं जो टेररिस्ट रहते हैं अपने बॉडी में बम बांध देते हैं और क्राउडिंग में जाके जो है उसको ब्लास्ट करा देते हैं। तो अपना भी मतलब जो है चले गए और सराउंडिंग को भी लेके चले गए, ठीक है। तो इस तरीके का कंडीशन रहता है। सेम टू सेम लाइसोसोम में यही कंडीशन है कि अगर ये रप्चर होगा तो सराउंडिंग को भी क्या कर देता है, खत्म, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसीलिए सुसाइडल बॉम्बर या सुसाइडल बैग बोलते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड suicidal bag. It contain hydrolytic enzyme. It contain hydrolytic enzyme like हाइड्रोलाइटिक मीन्स क्या, जो एंजाइम जो है वाटर के प्रेजेंस में काम करे तो वो तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। कुछ एंजाइम यहाँ इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, एज लगाया मीन्स एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीज, लिपेज या लाइपेज, न्यूक्लियस, तो नाम से आप जो है क्लियर कर पा रहे हो कौन किसको जो है तोड़ेगा या ब्रेक डाउन करेगा। कार्बोहाइड्रेट्स किसको ब्रेक डाउन करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो मैं इधर लिख रहा हूं कार्बोहाइड्रेट ब्रेक किसको ब्रेक करेगा,
कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीएज किसको ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीएज, प्रोटीएज किसको ब्रेक करेगा, प्रोटीएज। तो अपन आप समझ पा रहे हो, अपन बोलो प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद लाइपेज या लिपेज किसको ब्रेक डाउन करेगा, किसको, तो आप आंसर दो। तो अपन बोल तो लिपिड को, लिपिड फैट वगैरह को ब्रेक डाउन करेगा। और एक है न्यूक्लियस, किसको ब्रेक करेगा, न्यूक्लियस ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड, क्या बोल रहे अपन, न्यूक्लिक क्या एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में किसको कंसीडर करते हैं, डीएनए, डीएनए एंड क्या, आरएनए, ठीक। ये न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए एंड आरएनए। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। और कहने का मीन्स है कि पूरे सेल में या जो भी सेल ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हैं, तो लिपिड के बने हैं, प्रोटीन के बने हैं और कार्बोहाइड्रेट के बने हैं, ठीक है। और कुछ जगह पे डीएनए आरएनए प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पूरा, मतलब जो भी आप देखेंगे, जो भी, यानी कि अगर गोल्गी बॉडी को देख रहे हैं तो ये भी किसका, लिपिड का बना है, कुछ प्रोटीन का बना है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट है, और मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऑलमोस्ट। तो सबको तोड़ने वाला एंजाइम कहाँ पे स्टोर है, तो अपन बोलते हो लाइसोसोम। इसलिए अगर लाइसोसोम रप्चर हो गया, बस्ट हो गया, अगर टूट गया तो हर एक चीज को क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा, ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा और पूरा का पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए बोलते हो सुसाइडल बैग, ठीक है। क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप कोई बोलेगा सुसाइडल बैग क्यों बोल रहे हो, तो आप बोलेंगे लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम that is capable to destroy all the material like carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid. So major component of cell or cell organism is carbohydrate, lipid, nucleic acid, ठीक है। So if lysosome become ruptured, then it destroy all the cell organism as well as cell, ठीक है। तो कोई पूछेगा तो आप ऐसे आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। और उस चीज को आप सुसाइडल बैग क्यों बोल रहे हो, उस चीज को आप अपने मन से पॉइंट करके जो है डालना, बनाना, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। लाइसोसोम के बारे में और देखते हैं, लाइसोसोम कहाँ से डेवलप हुआ। तो लाइसोसोम को कौन फॉर्म कर रहा है, तो लाइसोसोम गोल्गी बॉडी से डेवलप हो रहा है, ठीक है। और लाइसोसोम के कई सारे जो है काम है, तो उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि लाइसोसोम डेवलप फ्रॉम गोल्गी बॉडी। मैं इन लोगों को हटा रहा हूं यहां से। Lysosome develop from Golgi body next point
इट शो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है, इट शो पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही ओलंपियाड वगैरह में पूछा है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स क्या, मेनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, यानी कि लाइसोसोम कई सारे फॉर्म में मिलता है, तो इस सो इट्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। लाइसोसोम कई सारे फॉर्म में मिल रहा है, अभी अपन देख लेंगे। तो जैसे प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी, इस तरीके से कई सारे जो है फॉर्म लाइसोसोम के देखने को मिलता है। तो इसीलिए लाइसोसोम की एक प्रॉपर्टी, एक खास बात होती है कि सो पॉलीमॉर्फिज्म कंडीशन, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म कंडीशन लाइसोसोम शो कर रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स होता है, पॉली मीन्स मेनी, मीन्स कई, मॉर्फिज्म या मॉर्फ का मीन्स होता है फॉर्म, कई सारे फॉर्म में। जैसे प्राइमरी लाइसोसोम जो पहले से प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी, इस तरीके का कंडीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन लाइसोसोम का जो और फंक्शन है उसको अपन देख लेते हैं कि लाइसोसोम किस तरीके से जो है चीजों को डाइजेस्ट करता है और किस तरीके का जो है फंक्शंस होता है। कितने टाइप से है तो पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम से चीजों को जो है समझा दे रहा हूँ, आप जो है समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन कि अगर मैं केवल एक सेल बना दे रहा हूँ, और इस तरीके का आप ध्यान से देखते रहो केवल बोर्ड पे, इस तरीके का मैंने एक सेल बना दिया और सेल के अंदर केवल मैंने क्या ड्रॉ किया, लाइसोसोम को केवल दिखाया। ये सेल है, अब ध्यान से देखना, सेल है और लाइसोसोम को डिस्कस करें तो लाइसोसोम को केवल मैं दिखा रहा हूँ, बाकी सेल और यूनिट से अभी मतलब नहीं है। तो ये मैंने जो है यहाँ पे ड्रॉ किया लाइसोसोम, ठीक है, दिस वन इज व्हाट, लाइसोसोम। आप एकदम केयरफुली देखते रहना, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। दिस वन इज लाइसोसोम। और अगर मान लो कि जो अपन बोल रहे हो कि जो लाइसोसोम पहले से प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो दिस लाइसोसोम इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, समझ में आ गया कि जो लाइसोसोम पहले से प्रेजेंट होगा तो प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये कौन सा लाइसोसोम होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्राइमरी, चलो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, जो पहले से प्रेजेंट है। वन नॉट लिखा हूं, लेकिन आप वन नॉट नहीं लिखना, प्राइमरी पूरा लिखना, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। उसके बाद ये तो जो पहले से प्रेजेंट है, और उसके बाद मान लो कि यहाँ पे कोई इस तरीके का बैक्टीरियल सेल है, कोई बैक्टीरिया है, यहाँ पे सेल के बाहर इस तरीके से बैक्टीरिया पड़ी है, दिस वन इज व्हाट, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल अगर सेल के अंदर इंटर करे तो कैसे इंटर करेगा, देखो बैक्टीरियल सेल यहाँ पे है, तो बैक्टीरियल जो सेल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आके अटैच होता है। जैसे बैक्टीरियल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरीके से अटैच हुआ, बैक्टीरियल सेल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हुआ, तो नेक्स्ट जो डायग्राम होगा, आप जो 2-3 डायग्राम बनाना, ये नहीं कि एक ही में कर दे रहा हूं, मैं एक ही में कर दे रहा हूं। इसके बाद का नेक्स्ट जो डायग्राम होगा इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब बना के मेरे को ये एक तरीके का आपका होमवर्क ही रहेगा, ठीक है, बना के मेरे को दिखाना है, यानी कि कोई चीज दिया जा रहा है तो आप बोल ही नहीं रहे हो, हुआ नहीं हुआ, ठीक है, तो आप बना के मेरे को दिखाना है। तो मैं एक ही डायग्राम बना रहा हूं, आप जो है इस तरीके से एक डायग्राम बनाना, फिर दूसरा डायग्राम कैसे बैक्टीरियल सेल इंटर कर रहा है वो दूसरे में बनाना, तीसरे में बनाना कि कहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। तो 2, 3, 4 जितना भी डायग्राम हो सकता है उतना आपको जो है ड्रॉ करना है। मैं एक ही डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद देखो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्डली फोल्ड होना स्टार्ट करता है। जैसे बैक्टीरिया टच हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्डली अंदर की ओर फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरीके से यहाँ से हटाऊंगा और इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से,
ठीक है। तो अब देखो ये बैक्टीरियल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करके, चलो मैं थोड़ा बैक्टीरियल सेल को इस तरीके सीधा ही बना देता हूँ। ठीक है, अब ये बैक्टीरियल सेल कहाँ पे इंटर कर गई, तो अपन बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चली गई। यहाँ पे बैक्टीरियल सेल जो है, उसके बाद क्या होगा देखो, और ज्यादा ये जो डिप्रेशन है और ज्यादा अंदर की ओर जो मूव करता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से जो है सेपरेट हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक नेक्स्ट मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपका तीसरा डायग्राम होगा, ठीक है। मैं इसको और अंदर की ओर बनाऊंगा, यहीं पे इस तरीके से कंडीशन जो है क्रिएट हो जाता है। और बैक्टीरियल सेल यहाँ पे जो है अंदर की ओर आ गई। और उसके बाद एक टाइम के बाद क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से सेपरेट हो जाता है। और अपन जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल्फ सीलिंग कैपेसिटी होता है, मतलब अगर कहीं से थोड़ा सा डैमेज हो गया तो खुद से सील कर देगा, खुद से जो है जुड़ जाएगा। तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर जो है इस तरीके से हो जाता है ऐसे ही। और ये पूरा का पूरा एक वेसिकल फॉर्म, वेसिकल के अंदर बैक्टीरिया क्या हो गई, पैक हो गई, ठीक है। और वेसिकल किसका बना, ये जो वेसिकल किसका बना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये भी वेसिकल किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो अब देखो, जैसे बैक्टीरिया इस लाइसोसोम के पास आता है, तो अभी अपन प्रीवियस अभी जस्ट अपन देखें कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो प्लाज्मा एक दूसरे के टच में आता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि दोनों का नेचर क्या रहता है, सेम टू सेम रहता है। तो बैक्टीरिया के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लग गया है और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ है, मतलब मेम्ब्रेन का बना हुआ है, तो दोनों का नेचर क्या है, सेम है। तो जैसे बैक्टीरिया लाइसोसोम के कांटेक्ट में आएगा, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। और मेम्ब्रेन जैसे डिसॉल्व हो गई तो इस तरीके का कंडीशन आ जाएगा। तो इसका एंजाइम सबका सब बैक्टीरिया के अंदर निकल के चला गया ना बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, होगा ना। इस तरीके से बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्राइमरी, अब देखो प्राइमरी लाइसोसोम से फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरियल सेल क्या हो गई, फ्यूज हो गई, तो एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। तो अभी दो फॉर्म देखिए लाइसोसोम का, प्राइमरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी कब, व्हेन फॉरेन पार्टिकल अटैच विद प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। तो दिस वन इज व्हाट, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो अपन यहां पे लिख रहे हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। ये अपन कर दिए सेकेंडरी लाइसोसोम। और या इसी का दूसरा नाम है हेटेरोफैगोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, हेटेरोफैगोसोम, ठीक है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम तो हो गया, मतलब लाइसोसोम बैक्टीरियल सेल को डाइजेस्ट कर दिया। तो डाइजेशन के बाद क्या कुछ अनडाइजेस्टेड चीज बचता है कि नहीं। जैसे अपन कई सारा मतलब खूब खाना खा लिया तो अनडाइजेस्टेड तो बचता है ना, जिसको अपन स्क्रीटा के फॉर्म में जो है रिमूव करते हैं, निकालते हैं। तो डाइजेशन के बाद कुछ अनडाइजेस्टेड चीज बच गया, उसको सेल क्या करती है, वेसिकल में पैक करती है, ठीक है। तो यहीं से वेसिकल डेवलप हो रहा है। तो एक वेसिकल में पैक करता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल को, और इसको अपन बोलते हो रेजिडुअल बॉडी। यहाँ पे क्या पैक हुआ, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, तो भी क्या लाइसोसोम का ही पार्ट है, ठीक है। तो दिस वन इज रेजिडुअल बॉडी, रेजिडुअल बॉडी बोल रहा हूं। रेजिडुअल बॉडी, और रेजिडुअल बॉडी में क्या पैक है, रेजिडुअल बॉडी कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है।
अनडाइजेस्टेड मटेरियल को रेजिडुअल बॉडी अपने अंदर पैक करता है। अच्छा, कोई अनडाइजेस्टेड मटेरियल है तो उसको बाहर फेंकना है कि सेल अपने अंदर रखेगी? तो सेल इसको क्या करेगी? बाहर फेंकेगी। ठीक है, तो रेजिडुअल बॉडी में अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो पैक हुआ, अब क्या होगा कि रेजिडुअल बॉडी मूव करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा। रेजिडुअल बॉडी भी किससे सराउंडेड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसका भी नेचर कैसा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन फिर जब टच में आएगा तो क्या होगा? मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगा और इस तरीके से कंडीशन आ जाएगा, यहाँ का मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुआ और फिर ये कंडीशन इस तरीके से डेवलप, और पूरा का पूरा जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल था सेल ने उसको क्या कर दिया? बाहर वोमिट कर दिया। ठीक है, बाहर फेंक दिया, बाहर छोड़ दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल वोमिटिंग। ठीक है, तो इस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ई-फैगी। क्या बोल रहे हो? ई-फैगी। दिस वन इज सेल वोमिटिंग। सेल क्या? सेल वोमिटिंग बोल रहे हो। ठीक है, सेल ने वोमिट कर दिया या ई-फैगी। ठीक है, तो इस तरीके से लाइसोसोम का आप जो है कई फॉर्म देखिए, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी। तो इसीलिए अपन बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म जो शो करता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया इतना, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप जो है यहाँ पे देखिए। ठीक है, लाइसोसोम, अगर लाइसोसोम का एक और फंक्शन है, वैसे तो कई सारे फंक्शन है, लाइसोसोम का और फंक्शन है कि अगर कोई सेल ऑर्गेनेल काम नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम उसको भी क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, यानी कि अपने ही सेल ऑर्गेनेल को क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो उसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। क्या बोल रहे हो? ऑटोलाइसिस। ठीक है, तो एक पॉइंट अपन लिखेंगे, मैं हटा रहा हूं लोग यहां से। Lysosome also help in removal of non-functional cell organelles या disease cell organelles, non-functional cell organelles। मीन्स अगर सेल के अंदर कोई इस तरीके का सेल ऑर्गेनेल्स काम नहीं कर रहा तो उसको क्या करता है? लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करके क्लीन कर देता है, हटा देता है। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लेंगे लाइसोसोम में। जैसे लाइसोसोम क्या करता है, जो फ्रॉग का लार्वा रहता है, फ्रॉग का लार्वा जिसको टैडपोल बोल रहे हो, उसके टेल को भी रिमूव करता है। टेल को रिमूव करके उसको एडल्ट में कन्वर्ट करा देता है। ठीक है, तो लाइसोसोम हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस। एक टर्म मैंने लिख दिया मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, लाइसोसोम हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है लाइसोसोम। मेटामॉर्फोसिस का देखो मीन्स क्या होता है, जैसे इस तरीके का एक कोई टैडपोल है, फ्रॉग का लार्वा है इस तरीके से, और टैडपोल लार्वा किसका है? फ्रॉग का। फ्रॉग का टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा का जो भी दिस वन इज टेल पार्ट, ये टेल का पार्ट है,
तो यहाँ पे जो लाइसोसोम रहता है टेल को जो है कट कर देता है, और जब लार्वा जो टेडपोल लार्वा उसका टेल खत्म हो जाएगा तो टेडपोल लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, टेडपोल लार्वा कन्वर्टेड इनटू एडल्ट। एडल्ट में थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये एडल्ट फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होगा, और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हो क्या, मेटामॉर्फोसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो कोई अगर पूछेगा व्हाट इज मींस ऑफ मेटामॉर्फोसिस तो बता लेंगे, क्या बताएंगे, लार्वा कन्वर्टेड इनटू एडल्ट वन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस कैसे हुआ, जो लार्वा का टेल पार्ट क्या होगा, रिमूव हो गया। कौन रिमूव किया, लाइसोसोम, इसका खुद का लाइसोसोम जो है रिमूव करता है। ठीक है, तो जब लाइसोसोम टेल को रिमूव कर दिया तो फिर किसमें कन्वर्ट होगा, एडल्ट में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो अपन पॉइंट लिखेंगे कि लाइसोसोम हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस। कैसे हो रहा आप जो है समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट्स वगैरह बनाना है। ठीक है, लाइसोसोम वगैरह को अपन जो है डिटेल से फोकस की, उसके बाद जब आएंगे तो अपन नेक्स्ट जो भी सेल ऑर्गेनेज है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।